हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। गाइस, आज बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है। कल से बिल्कुल बंद नहीं होगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अपन शुरू करते हैं। तो देखिए, एमपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट ए, उसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट 1, तो जिसमें हमें पढ़ना है आज से संविधान का निर्माण और संविधान की विशेषताएं, ठीक है। तो पहले हमने संविधान के बारे में समझ लिया कि राज्य क्या होता है, कितने टाइप का शासन होता है, कितने टाइप की सरकारें होती हैं, संघवाद क्या होता है, एकात्मवाद क्या होता है। वो सारी चीजें हमने देख ली। शासन प्रशासन में अंतर क्या होता है, शासन और सरकार में अंतर क्या होता है, विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, वो सारी चीजें हमने देख ली। तो अब हम आगे चल के ये देखने वाले हैं कि हमारा जो ये भारतीय संविधान है, हमारा ये जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान में हमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली बात आई है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ है और संविधान की क्या विशेषताएं। तो सबसे पहले हम संविधान के निर्माण के बारे में बात करेंगे। और इसमें भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो संविधान के निर्माण में हम आज सिर्फ और सिर्फ संविधान के इतिहास के बारे में देखेंगे। यही यहीं से आपको समझ आएगा कि क्यों संविधान की जरूरत पड़ी। और हमें ये भी समझ आएगा कि जो हमारा संविधान है वो किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरा है और कितने दिनों के बाद और कितने समय में हमें इतना अच्छा संविधान मिला होगा। और जो बड़े बड़े लोग हैं, लाइक हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय एंड जो बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी क्या क्या भूमिका रही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश हम इस पूरे लेक्चर में करेंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दीज आंसर्स। ओके। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या, तो ये पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस हैं बेसिकली। और ये 2014 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो 2014 में जो क्वेश्चन आए हैं, 2015 में जो आए हैं, 2016 में जो आए हैं, 2017 में जो आए, 2018 में जो आए, 2019 में जो आए, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इस पूरे जो पीपीटी है इसमें मिल जाएंगे। तो हम टाइम टाइम पर इन क्वेश्चंस को देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है संविधान के निर्माण में संविधान का इतिहास कैसे बना, क्या हुआ, सब कुछ कहानी। देखिए, सबसे पहले हम भीमराव अम्बेडकर का एक कोट पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए, जब भी आपको 200 वर्ड्स का क्वेश्चन लिखना हो, मान लीजिए आपको लिखना हो कि संविधान की आत्मा के बारे में बताइए 200 शब्दों में, ठीक है। या आपको लिखना हो कि भारतीय संविधान से भारतीय समाज किस प्रकार प्रभावित होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें हमें कोट्स लिखने की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर जो कोट्स लिखे जाते हैं ना, वो इसी टाइप के कोट्स होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। मुझे लगता है भारतीय संविधान जो संविधान के जो मेनली प्रणेता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके उनका कथन है ये। मुझे लगता है कि संविधान व्यवहारिक है, लचीला है और देश को शांति काल और युद्धकाल दोनों में एक साथ रखने के लिए पर्याप्त मजबूत भी है। दरअसल अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर नए संविधान के तहत चीजें गलत हो जाती हैं, तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था। संविधान बहुत अच्छा था, तब फिर क्या दिक्कत आएगी अगर ऐसा कुछ होता है। तो वो बोलते हैं कि हमें जो कहना होगा वह यह है कि मनुष्य नीच था। मनुष्य नीच था मतलब कि जो सरकार रहेगी वो गलत कर रही है, संविधान गलत नहीं है, ठीक है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उस समय का वक्तव्य है। चलिए शुरू करते हैं इतिहास के बारे में, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो आपको ये तो पता होगा कि हमारे संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। तो ऑब्वियस सी बात है कि संविधान सभा, चूंकि संविधान बन रहा था भारतीयों को लेकर, भारत को लेकर, तो इसमें भारतीय ही होंगे बिल्कुल। तो किसी भी देश के संविधान को बनाने के लिए बहुत सारा विचार विमर्श लगता है, बहुत सारे अलग अलग पक्षों के बारे में हमें सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो उसके लिए उसमें क्या प्रावधान होंगे, क्या रूल्स होंगे, उसका संविधान का उद्देश्य क्या होगा, ये सब चीजें देखने के लिए हम एक सभा का आयोजन करते हैं, हम एक सभा बनाते हैं और उसी को हम संविधान सभा बोलते हैं। तो भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया, जो मैंने आपको बताया। और संविधान सभा में कौन लोग थे, तो भारतीय जनता, ठीक है। इन्हीं भारतीय जनता में से चुने हुए कुछ प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ लोग थे, जनप्रतिनिधि ही थे, जिनका चुनाव हुआ था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर। वो भी अभी हम देखेंगे आगे। शुरू करते हैं। देखिए कैसे कैसे डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज विधेयक की मांग की थी कि भैया संविधान, देखिए मैं आपको अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में और लेकर जाऊं तो आप देखेंगे 1757 और 1857, इन 100 सालों में हमें लोगों को ये समझाना पड़ा कि आप गुलाम हैं, ठीक है। लोगों को ये समझाना पड़ा कि भैया आप गुलाम हैं। उसके बाद 1857 से 1900 तक ये लगना पड़ा, ये बताना पड़ा लोगों को कि आपको आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा,
आप गुलाम हैं, आपको आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा। तो 100 साल तो यही समझने में लग गए 1757 से 1857 की देश गुलाम है। और सबसे कम गुलाम रहने वाला देश अगर मैं आपको बताऊं तो वो है जापान, सिर्फ 14 साल गुलाम रहा। क्योंकि जितनी जल्दी आपको अपनी परिस्थिति समझ आ जाती है कि यार ये गलत है, उतनी जल्दी आप उसको बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि 100 साल तो हमें यही समझने में लग गए कि हम गुलाम हैं, तो उसमें हमें समय ज्यादा लगे। ठीक है, चलिए। तो 1895 में शुरुआत होती है। बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि भैया हमें अपना संविधान बनाना होगा, तो उसके लिए हम स्वराज्य विधेयक, स्व मतलब स्वयं का, राज्य मतलब खुद के राज्य का एक विधेयक मतलब बिल लेकर आएंगे 1895। उसके बाद महात्मा गांधी एक हरिजन पत्रिका में एक लेख लिखते हैं, तो उस लेख के माध्यम से वो बोलते हैं कि भारतीय ही भारत का संविधान बनाएंगे, मतलब इसके लिए एक संविधान सभा बनेगी और जो भारतीयों की ही होगी। उसके बाद 1924 में स्वराज पार्टी और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने क्या बोला कि संविधान सभा होनी चाहिए जो कि भारतीय संविधान को बनाएगी। फिर 1934 में एम एन रॉय ये बोलते हैं पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मतलब ऑफिशियली मांग की गई 1934 में एम एन रॉय ने की थी। और ठीक एक साल के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसकी मांग कर दी कि भैया हमें संविधान सभा चाहिए ही चाहिए। तो बात समझ आ रही है, 1895 से 1935 तक हम आ गए। उसके बाद हमने देखा 1938 जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि अब देखो संविधान सभा तो बननी है, तो क्या इसके लिए इलेक्शन होगा? बिल्कुल इसके लिए इलेक्शन होगा। तो कौन वोट करेगा? तो वयस्क मताधिकार प्रणाली, ठीक है, मतलब जो 18+ होंगे वो यहाँ पर वोट देने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया, और इस 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव के द्वारा पहली बार ब्रिटेन में संविधान सभा की मांग की गई। बात समझ आ गई? वेरी गुड। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। इसमें 3 लोग थे। ठीक है, उस टाइम पर प्रधानमंत्री 1942 में चर्चिल थे। उन्होंने एक मिशन बनाकर भेजा था जिसका नाम क्रिप्स मिशन था। तो उसके द्वारा निर्वाचित संविधान की मांग स्वीकार ली गई। तो 1942 में फाइनली ये हो गया कि चलो संविधान सभा बनाने की अनुमति भारतीयों को मिल गई। 1945 में मार्च 1945 में जो शिमला सम्मेलन हुआ था वहां पर एक बैबिल योजना बनाई गई, और 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन हो गया। इसमें इलेक्शन हुआ, किस टाइप से इलेक्शन हुआ, कौन कौन चुनकर आया, वो सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, और इसमें महिलाएं कितनी थी वो भी मैं आपको बताऊंगा विद पिक्चर्स। ठीक है, तो 1946 में फाइनली कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया कैबिनेट मिशन के द्वारा हम संविधान सभा का गठन हुआ था या फिर क्रिप्स मिशन के द्वारा? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा हमने सिर्फ संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया था। किसने? अंग्रेजों ने। लेकिन बनी थी वो संविधान सभा कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है, और 1947 को हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हो जाता है, जिसमें हम भारत को एक आजाद देश के रूप में स्थापित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा का निर्माण, हमने ये तो देख लिया कि कैसे धीरे धीरे चल के हम आपके 1800 से और 1947 तक पहुंचे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगस्त प्रस्ताव, जो कि टिप्पणियों के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि भैया 200 वर्ड्स में अगस्त प्रस्ताव को बताइए या 50 वर्ड्स में अगस्त प्रस्ताव को बताइए। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? तो भैया 8 अगस्त 1940 को हुआ था। कि इसमें क्या क्या चीजें थी, इसकी विशेषताएं क्या थी, तो वो सब चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें कि ब्रिटेन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 1945 में 6 लाख से ज्यादा सैनिक ब्रिटेन के मारे गए थे। वो भी एक बहुत बड़ी वजह थी भारत को आजाद लेने की, क्योंकि अंग्रेज पूरी तरह से टूट गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के समर्थन को प्राप्त करने के लिए, देखिए क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने भाग लिया था इनके बिहाफ में। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के समर्थन को प्राप्त करने के लिए उस टाइम पर जो अंग्रेजी वॉयसराय हुआ करता था लॉर्ड लिलिथगो, उसने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया, और उसमें कुछ उसने शर्तें रखी। वो क्या थी वो देखते हैं। उन्होंने बोला कि ब्रिटेन की ओर से पहली बार भारतीयों द्वारा भारतीयों का संविधान बनाने की बात कही गई। पहली बात ये ब्रिटेन की ओर से, ब्रिटेन ने बोला कि हाँ ठीक है हम भारत के लोगों को संविधान बनाने की छूट देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, युद्ध के बाद जैसे ही 1945 में हमारा ये खत्म होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। ठीक है, कि हाँ ये अपने में आजाद है। एक प्रतिनिधि सभा बनाई जाएगी जो इसको चलाने के लिए एक संविधान बनाएगी। ठीक, दूसरी चीज, युद्ध सलाहकार समिति का निर्माण भी किया जाएगा, जो कि भारत को किसी दूसरे देश से हमला ना हो जाए या जो भी हो जाए या उसके संबंध कैसे रखना चाहिए
उस पर काम करेगी वो समिति, युद्ध सलाहकार समिति। और वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगी, जिसके अंडर में ये सारी चीजें गठित होने वाली है, जिसके अंडर में ये सारी चीजें घटित होने वाली हैं, उसमें अंग्रेजों से ज्यादा भारतीयों को शामिल किया जाए। तो ये 4 पॉइंट मेन थे, याद रखिएगा। ब्रिटेन की ओर से पहली बार भारतीयों द्वारा भारतीयों का संविधान बनाने की बात। दूसरा, डोमिनियन स्टेटस भारत को और संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा। उसके बाद एक युद्ध सलाहकार समिति। और चौथा, कार्यकारिणी परिषद में अंग्रेजों से ज्यादा भारतीय होंगे, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद। नेक्स्ट आता है क्रिप्स मिशन, मैंने आपको बताया। अब देखिए 1942, आप देख रहे हैं 1940 में ही अगर भारत ने बोल दिया है, सॉरी ब्रिटेन ने बोल दिया है कि हाँ ठीक है हम इनको संविधान बनाने की अनुमति देते हैं, ठीक है। तब 1942 में आप गांधी जी का कॉन्फिडेंस देखिए, गांधी जी का कॉन्फिडेंस देखो, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैंने क्या बोला, अंग्रेज पूरी तरह से टूट रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। उनको दिख रहा है कि यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो रखी है। तो अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं, लेकिन लग रहा है पूरा, ठीक है। तो हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन लेने के लिए ब्रिटेन जो है वो थोड़ा सा झुक रहा था भारत के सामने, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य जो हुआ करते थे उस टाइम पर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जिनके नाम पर ये क्रिप्स मिशन है 1942 में आया हुआ, तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजते हैं मार्च 1942 में भारत, ठीक है। इसमें टोटल 3 लोग होते हैं। कौन कौन से 3 लोग होते हैं वो हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि डोमिनियन राज्य के दर्जा दिया जाएगा और इसी के साथ साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। भारतीय संघ का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर जो इन्होंने एक लाइन बोली है कि एक भारतीय संघ। एक भारतीय संघ का मतलब है कि भारत जितने छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, ये प्रेसिडेंसी वो प्रेसिडेंसी और ये रियासत वो रियासत, उन सबको एक करके एक भारतीय संघ, संघ का मतलब होता है केंद्र, तो एक भारतीय संघ बनाया जाए। और यह संघ किससे अपने रिलेशन बनाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ से कैसे रिलेशन रखना है, किसी दूसरे देश से कैसे रिलेशन रखना है, वो तय करने के लिए एकदम स्वतंत्र होगा। इसका मतलब है कि हम आजाद हो रहे हैं। कब? 1942। आप सन देखते रहिएगा, आपको बिल्कुल एकदम पिक्चर क्लियर दिखेगी कि हाँ यार हम तो 1942 में अगर हमें ये सब अधिकार मिल रहे हैं क्रिप्स मिशन के तहत, तो लगभग आजाद सही तो थे हम, ठीक है। ओके, उसके बाद युद्ध जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद नए संविधान का बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा निर्वाचित होंगे। तो वहां पर हम क्या करेंगे, इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कराएंगे तो संविधान सभा के कुछ सदस्य चुनकर आएंगे, और चुनकर आएंगे तो फिर वो संविधान को बनाने का काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो रियासतें हुआ करती थी, तो उनकी रियासत की तरफ से कौन चुनाव में खड़ा होगा, वो रियासत का जो मुखिया होगा वही तय करेगा, ठीक है। उसके बाद संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा, कि मतलब जैसे संविधान बना लिया हमने, अब कुछ स्टेट है वो कह रहे हैं हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम ये फलाना है ढिमका, तो वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकारी होंगे, मतलब वो भारतीय संघ से अलग हो सकते हैं। अब ये अंग्रेजों की चाल थी। बात समझ आ गई? ऐसे कैसे, अगर मान लो सपोज उत्तर प्रदेश को अच्छा नहीं लग रहा अपना संविधान, तो क्या उत्तर प्रदेश भारत से अलग हो जाएगा? आज के बात में नहीं कर रहा हूँ, 1942। तो ऐसा, तो गांधी जी ने बोला कि चलो ठीक है तुम बोल लो, तुम्हारे बोलने थोड़ी कोई अलग हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी का कॉन्फिडेंस देखो। गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी ने इससे बोला दिवालिया हो रही बैंक का, दिवालिया हो रहे बैंक का मतलब अंग्रेज दिवालिया हो रहे हैं, और उनका जो बैंक है उसका पोस्ट डेटेड चेक है, ये बोल रहे हैं तब तक के लिए ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। गांधी जी को बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम सब निपटा लेंगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। तुम जो बोलने आए हो बोल के चले जाओ, बाकी हम सब देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन आता है फाइनली 1946 में, भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए कि भैया आप तो बनाना है बनाना है बनाना है, कब से चल रही है बातें, बनाना है बनाना है, अब फाइनली बना दो। इंग्लैंड की एटली सरकार उस टाइम पर 1942 में क्रिप्स के टाइम पर आपसे पूछा जाता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन, कौन था प्रधानमंत्री, तो आप बोलेंगे चर्चिल। कैबिनेट मिशन के टाइम में प्रधानमंत्री कौन था, तो आप बोलेंगे एटली, ठीक है। तो इंग्लैंड की जो एटली गवर्नमेंट है उसने एक मिशन भेजा, जिसमें कि 3 सदस्य थे। एक अध्यक्ष हुआ करता था पैथिक लॉरेंस, और एक सदस्य हुआ करता था जो स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। बात समझ आ गई? अध्यक्ष है पैथिक लॉरेंस और सदस्य हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन ने बोला कि हमने जो योजना बनाई है नवंबर 1946 में, उसी के तहत होगा आपकी संविधान सभा का गठन, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो संविधान सभा अलग बनी, वो अलग बात है। एक अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया। अंतरिम सरकार मतलब कि इंटरिम गवर्नमेंट, उस टाइम पर जब हमारा देश आजाद अभी कंप्लीटली नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे संभालना सिखा रहे हैं कि देश कैसे चलता है, देश को कैसे संभाला जाता है, कैसे संविधान बनाया जाता है, वो सब चीजें संभालने के लिए हमने एक अंतरिम सरकार का गठन कर दिया, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा कैसी थी। तो संविधान सभा कैसी थी, इसमें देखो टोटल कितने मेंबर थे, 389 मेंबर थे। टोटल कितने मेंबर थे, 389 मेंबर थे, जिसमें से 296 कहाँ से थे, प्रांतों से। ठीक है, जैसे मुंबई एक प्रांत है, बंगाल एक प्रांत है, ऐसे प्रांतों से। तो 296 मेंबर जो थे वो प्रांतों से थे, और 93 जो थे वो रियासतों से थे, जैसे हैदराबादी रियासत, निजाम की रियासत, भोपाल रियासत। तो यहाँ से ऐसी रियासतों से 93 93 मेंबर्स। तो अगर आप इस 296 और 93 को ऐड करेंगे तो ये 389 हो जाएगा। अब देखिए जो 296 है उसमें भी 292 जो थे वो ब्रिटिश भारत प्रांत से थे। इसका मतलब भारत की वो प्रांत जिन पर ब्रिटिश का कब्जा हुआ करता था वहां से 292 मेंबर चुनकर आए, और बाकी के 4 जो थे वो आयुक्त क्षेत्रों से। आयुक्त मतलब कमिश्नरी क्षेत्र जो उस टाइम पर हुआ करते थे। कौन कौन से कमिश्नरी क्षेत्र थे, तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। कहाँ कहाँ पर थे, एक हुआ करता था कुर्ग, एक हुआ करता था बलूचिस्तान, एक अजमेर व मारवाड़, और एक दिल्ली। आई अगेन रिपीट, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर व मारवाड़ और दिल्ली। तो ये 4 जो थे जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, यहाँ से भी 4 मेंबर चुनकर आए थे। ये ध्यान रखिएगा, टोटल 389 मेंबर थे। 296 प्रांतों से थे, 93 रियासतों से थे, 292 जो 296 में से थे वो ब्रिटिश भारत प्रांत से थे, और 4 कमिश्नरी से थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग जो संविधान सभा है वो कैसी बनाई गई, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो हमने पूरे देश की जनसंख्या में क्या किया, 10 लाख से भाग दे दिया। तो 10 लाख 10 लाख 10 लाख कि हर 10 लाख पे एक जनप्रतिनिधि रखा गया, मतलब चुनाव कराया गया कि भैया इन 10 लाख का प्रतिनिधि ये करेगा। ठीक है, तो एक बंदा आ गया। उसके बाद हमने पूरी सीटों को किस टाइप से डिवाइड किया था, तो हमने कम्युनिटी के बेस पे, समुदाय के हिसाब से उनको बांटा था। क्या क्या समुदाय थे, तो एक मुस्लिम समुदाय था, एक सिख समुदाय था, और बाकी जितने भी धर्म थे, जातियां थी, वो सब सामान्य समुदाय के अंतर्गत आती थी, मतलब जनरल कैटेगरी। तो एक मुस्लिम, एक सिख और एक सामान्य समुदाय, इन तीन को सॉरी इस तीन के बेसिस पे हमने पूरी सीटों को डिवाइड किया था, 389 सीटों। सदस्यों को क्या किया गया कि प्रांतीय असेंबली द्वारा हमने कैसे चुना है, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से हमने चुना, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से। अब देखिए ये सब चीजें होती क्या है, देखो हमने एक तो क्या किया, इलेक्शन कराया, 10 लाख पे एक बंदा रख दिया, ये तो हो गया। उसके बाद हमने मुस्लिम की कितनी आबादी है उसके हिसाब से उनको, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बिजनेस का आइडिया देता हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए का बिजनेस अपन स्टार्ट करते हैं, जिसमें से 60,000 मैं लगाता हूँ, 40,000 आप लगाए, ठीक है। तो जब प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट का 40% मिलेगा और मुझे 60% मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आप इसको ऐसे समझे कि जब चुनाव होगा तो मान लीजिए मेरी समुदाय के 60% लोग हैं और आपके समुदाय के 40% लोग। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब जब ज्यादा रिसोर्सेज होंगे तो मुझे तो 60% लोगों का ध्यान रखना है, तो मुझे ज्यादा सीटें दी जाएंगी, और जिनको कम लोग हैं जिनके, उनको कम सीटें दी जाएंगी। तो इस टाइप से हमने डिवाइड किया ताकि सबको समान प्रतिनिधित्व मिल सके, सभी धर्मों को। तो हमने 3 धर्म, मुस्लिम, सिख और सामान्य समुदाय, ऐसे डिवाइड किया। बात समझ आ गई, उसी को बोलते हैं हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। उसके बेसिस पर हमने रेशनलाइज किया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुना, वही 10 लाख में एक। ठीक है, उसके बाद जितनी भी देसी रियासतें थी उनके प्रतिनिधियों का चयन कौन करता था, जो देसी रियासत के प्रमुख होते थे। देसी रियासत के प्रमुख मतलब राजा, ठीक है। तो राजा ही चुनता था कि अगर राजा खुद बनना चाहता है तो भैया खुद जनप्रतिनिधि बन जाए, या किसी और को बनाना चाहता है तो किसी और को बना दे, जैसा उसको करना हो। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन ने कहा कोई अलग अलग पाकिस्तान नहीं हो, दिमाग खराब मत करो भाई, उसके तो भारत को आजाद करना है तो पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं, हट, ऐसा। लेकिन फिर फाइनली ये बहुत ज्यादा उधम करते थे यार, ये जिन्ना पिन्ना, हाँ बहुत ज्यादा उधम करते थे। तो इतने ज्यादा उधम करते, पिन्ने थे एक नंबर के। तो जब उधम ज्यादा करते थे तो उन्होंने क्या किया, फाइनली एक काम करो, दोनों पक्षों ने इसको स्वीकार कर लिया, ठीक है आप बना दें पाकिस्तान को, ठीक है। तो इस टाइप से हमने कर दिया। बात समझ आई, तो आई थिंक आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको पूरी चीजें समझ में आई होंगी। अब एकदम फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं, जिसके बारे में मजा आएगा। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले संविधान का निर्माण हमें करना था, ये मैंने आपको बताया कि भीमराव अंबेडकर बोल रहे हैं कि हमने संविधान बहुत अच्छा बनाया है। अगर मान लीजिए कभी कुछ गलत होता है आपके साथ तो इसका मतलब है संविधान अच्छा है, संविधान खराब नहीं है, उस पर बैठे हुए लोग जो है वो खराब है। इतिहास में अगर हम बात करें तो संविधान सभा वो होती है कि जो किसी भी देश का संविधान बनाने के लिए सारी चीजें सोचना, सारी चीजों पर विचार करना, इसका उद्देश्य क्या होगा, इसमें क्या क्या रूल्स होंगे, ये सब सोचने के लिए एक सभा बनाई जाती है जो कि संविधान सभा होती है। संविधान सभा में मैक्सिमम भारतीय होते हैं, भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। अब यहाँ की शुरुआत कैसे
कैसे होती, तो 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक की मांग की। 1922 में जो गांधी जी थे उन्होंने हरिजन पत्रिका में एक लेख लिखा था जिसमें बोला था भारत का संविधान बनाएंगे। 1924 में स्वराज पार्टी और मोतीलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संविधान सभा की मांग की गई थी। फिर 1934 में जो हमारे एम.एन. राय साहब आ गए तो उन्होंने बोला पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मांग। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, ध्यान से रखिएगा दिमाग में अपने के सबसे पहली संविधान सभा की औपचारिक मांग, तो अगर मान लीजिए वो बोलते हैं 1934 और 1935, भैया और कहना 1934, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछे कि आधिकारिक रूप से मांग तो बोलना 1935, और किसने की, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और 1934 में किसने की, एम.एन. रॉय, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार, भैया 18+ वालों को वोट देने का अधिकार दे दो यार, तो 1938 में की थी, किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। फिर 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक है। ब्रिटेन ने संविधान सभा की मांग को, ठीक है, कि उठा दिया कि जहां चलो ठीक है बनवाएंगे। फिर 1942 में फाइनली उन्होंने मांग स्वीकार कर ली 2 साल के बाद क्रिप्स मिशन को भेजकर। फिर 1945 में मार्च में जो शिमला सम्मेलन हुआ वहां पर बेबल योजना बनाई गई। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बनती है और 1947 में भारतीय जनता अधिनियम लिखा जाता है जिसमें हम आजाद घोषित कर दिए जाते हैं। अगर हम अगस्त प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन चूंकि अंग्रेजों को चाहिए था, उसकी वजह से अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड लिनलिन को 8 अगस्त 1940 को प्रस्ताव लेकर आते हैं जिसमें बोलते हैं कि भैया ठीक है, हम भारतीयों का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बना देंगे और भारत को इस युद्ध के बाद हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे और संविधान निर्माण भी करेगा भारत अपना, एक युद्ध सलाहकार समिति भी बना देंगे और जो हमारे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें ज्यादातर भारतीय होंगे अंग्रेजों से ज्यादा, ठीक है। अब 1942 में मैंने आपको बताया क्रिप्स मिशन आया, तो उस टाइम प्रधानमंत्री आपके चर्चिल हुआ करते थे, तो उन्होंने क्रिप्स को भेजा, स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा और उन्होंने बोला कि ठीक है डोमिनियन स्टेटस तो हम देंगे ही देंगे, साथ ही एक भारतीय संघ बना देंगे। संघ का मतलब मैंने आपको बता दिया, संघ का मतलब सारे राज्यों को करके एक करना, ठीक है। उसके बाद फिर ये डिसाइड करेगा कि कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ से हमें संबंध रखने हैं, किससे हमें अमेरिका से संबंध रखने हैं, किस देश से हमें कैसे संबंध रखने हैं, कॉमनवेल्थ से हमें कैसे संबंध रखने हैं, जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं। राष्ट्रमंडल देश कौन से होते हैं, जिन पर अंग्रेजों ने कभी ना कभी ब्रिटिशर्स ने कभी ना कभी शासन किया हो, वो हैं, ठीक है, मेनली राष्ट्रमंडल देश। उसके बाद युद्ध की जैसे खत्म होगा तो यहाँ पर एक संविधान निर्मात्री सभा बना दी जाएगी और उसका इलेक्शन कैसे होगा वो सारी चीजें बता दी गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मान लीजिए अगर किसी प्रांत को ये अच्छा नहीं लगा जो संविधान बनेगा तो वो प्रांत भारत से अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये गांधी जी ने बोला कि तुम रहने दो, दिमाग खराब कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने बोला कि दिवालिया हो रहे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, कोई मतलब नहीं इनकी बात, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन आती है 1946 में, इन्होंने बोला कि भैया जो संविधान नहीं बन पा रहा है ना वो फटाफट बनाओ यार, बहुत देर हो गई यार, ठीक है। तो युद्ध विद्ध के चक्कर में बहुत अटक गया और इसमें तीन सदस्य हो गए, तो एक अध्यक्ष हो गया आपका पैट्रिक लॉरेंस, सदस्य दो हो गए, तो एक क्रिप्स वाला है, क्रिप्स मिशन वाला है स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। उसके बाद नवंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हो गया फाइनली और एक अंतरिम सरकार का भी हमने गठन कर लिया। संविधान सभा में अगर हम देखें तो टोटल 389 मेंबर थे जिसमें से 296 प्रांत से थे, 93 रियासतों से थे, 296 प्रांत जो थे उसमें 4 कमिश्नरी थे, 292 ब्रिटिश भारत प्रांत से थे, मैंने आपको बताया इसका मतलब, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर व मारवाड़ और दिल्ली, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन में कैसे इलेक्शन हुआ, तो 10 लाख पर हमने एक बंदे को चुना, 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व एक बंदा करेगा और हमने पूरी की पूरी जनता को किसमें बांट दिया, मुस्लिम, सिख और सामान्य समुदाय में 3 टाइप से बांट दिया और एकल संक्रमणीय मत जो मैंने आपको बताया किस टाइप से होती है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से हमने इलेक्शन करा दिया। देशी रियासतों का चयन किसने किया कि भैया यहाँ प्रतिनिधि कौन होगा, तो या तो राजा खुद प्रतिनिधि बन गया या राजा ने किसी को भैया चुन दिया भैया ये हमारा प्रतिनिधि होगा हमारे राज्य से, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग थी तो उसको खारिज कर दिया गया पहली बार में तो कैबिनेट मिशन ने, फिर बाद में स्वीकार कर, ठीक है। और ये था हमारा पूरा लेक्चर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाई है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मैंने आपको क्वेश्चंस बहुत सारे बताए हैं, तो उन क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए अभी तो ये हमने क्वेश्चन किए नहीं है, अभी ये आएंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आए नहीं, धीरे धीरे आपको समझ आएंगे कि हमने कहाँ से क्या लिया हुआ है, कैसे कैसे क्या बना हुआ है, वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लेक्चर और मिलें तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी। मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं आप, जो नीचे पट्टी चल रही है उसमें, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है।